मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जरा आपकी गाड़ी में देख के मुझे बताइए ना। और रशीद आपकी गाड़ी में तो नहीं गिरी है? मैं घर आने के लिए गाड़ी में बैठेगा तब देख लेगा। नहीं नहीं अय्यर भाई, तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा एक काम हो सकता है अय्यर भाई, क्या? आप मुझे वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं? तो क्या है कि मैं वहाँ आके आपसे गाड़ी की चाबी लेकर मैं गाड़ी में देख लूंगा। ओके ओके, मैं अभी तुमको एड्रेस भेजता है। आ गया एड्रेस, आ गया। चल चल। आगे आगे जेठालाल, यहाँ राइट में। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? अंदर पार्टी है ना? सर इनविटेशन है आपके पास? नहीं इनविटेशन नहीं है। तो बिना इनविटेशन के आप अंदर नहीं जा सकते सर। नहीं हम इधर पार्टी करने नहीं आए भाई। हमारे एक दोस्त है अय्यर भाई, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो अंदर है, तो उनसे एक 2 मिनट जरूरी काम है। खाली 2 मिनट बात करके वापस आ जाएंगे। सर नहीं, आप बिना इनविटेशन के अंदर नहीं जा सकते सर, प्लीज। अरे अय्यर को फोन करो ना। ये जेठालाल डांस एंजॉय नहीं करने देगा। हेलो अय्यर भाई, मैं यहाँ पहुँच गया, लेकिन ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। हाँ, वो बिना इनविटेशन के अंदर आने नहीं देगा। तो अभी अब एक काम करो, उसको फोन दो। एक मिनट बात कीजिए ना जरा। यस सर। आप अंदर आकर मेरा गाड़ी का चाबी ले लो और इनको दे दो। ओके सर, ओके। हाँ ये दीजिए। ओके चलिए। सर एक मिनट, आप लोग यहीं पर रुकिए, मुझे अंदर बुलाया। अरे मैं भी ओके। ये चाबी जेठालाल चंपकलाल गड़ा को ही देना। हाँ सर, हाँ सर। क्या बोला मैंने? जेठालाल चंपकलाल गड़ा। गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ हाँ। सर एक्सक्यूज मी, आप दोनों में से जेठालाल चंपकलाल गड़ा कौन है? मैं सर आईडी प्रूफ दिखा सकते हैं? है? सर आईडी प्रूफ, जिससे ये पता चले कि जेठालाल चंपकलाल गड़ा आप ही हैं। अरे मैंने मेरे फोन से ही आपको बात करवाई है ना उनसे, फिर भी आईडी मांग रहे भाई आप। सर आईडी प्रूफ दिखा दीजिए प्लीज। देखिए गेस्ट की कार अगर किसी गलत हाथों में चली गई तो मुझे भरपाई करनी पड़ेगी सर, प्लीज। जेठालाल बहस छोड़ो ना, आईडी दिखा दो। ये चलेगा ना क्या? पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा। पासपोर्ट लाए हैं तो दिखा दीजिए। सब क्या मजाक कर रहे हैं आप? सर शुरुआत किसने की थी? सॉरी सॉरी भाई साहब, आप प्लीज चाबी दे दीजिए, हमें बहुत लेट हो रहा है। यस प्लीज। थैंक यू। ये चाबी। थैंक यू, लाइए। थैंक यू सर। मतलब सर बापूजी का फोन? मत उठो मत उठो। अरे लेकिन नहीं उठाऊंगा तो बापूजी बार बार फोन करते रहेंगे। उठा दो। लेकिन उठा के बात क्या करूं? मत उठाओ। हाँ बापूजी। अरे भाई जेठिया कहाँ है तू? मैं वो बापूजी रिक्शा ढूंढ रहा हूँ। अरे पहले फोन किया तब भी तू रिक्शा ही ढूंढ रहा था, तो अभी तक क्या रिक्शा ही ढूंढ रहा है? नहीं तभी मिल गई थी बापूजी रिक्शा, लेकिन क्या हुआ कि वो रिक्शा पंचर हो गई, तब फिर अभी दूसरी रिक्शा ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक, आ जा। ठीक है बापूजी, ओके ओके। अरे बाप रे, यहाँ तो कितनी सारी गाड़ियां हैं। अभी अय्यर भाई ने गाड़ी कहाँ पार्क की होगी, ढूंढने में तो बहुत टाइम जाएगा। एक मिनट चाबी दो। हाँ। वहां से आवाज आ रही है। हाँ चल चल। ये रही। हाँ। जेठालाल तुम आगे बैठे थे या पीछे? नहीं आगे तो अय्यर भाई गाड़ी चला रहे थे, बाजू में बबीता जी बैठे थे, मैं पीछे बैठा था। तो पीछे ही ढूंढते। मेहता साहब क्या
क्या कर रहे हो सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, आप उधर देखिए, मैं इधर देखता हूँ। यार की गाड़ी में तो रसीद नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है, रशीद आखिर गिरी तो कहाँ गिरी? जेठा जी, मिला आप लोगों को रिसीट? नहीं बबीता जी, गाड़ी में तो रशीद नहीं है। जनरल, आर यू श्योर तुमने वृद्धाश्रम में चेक जमा किया है? कैसे बात कर रहे हैं यार भाई आप? मैं क्या बेवकूफ हूँ जो बिना चेक जमा किए सोसाइटी से इतनी दूर यहाँ आके आपसे आपकी गाड़ी की चाबी लेके आपकी गाड़ी खोल के अंदर खाका खोड़ा करके रसीद ढूंढूं? आप लोग जब भी मेरी दुकान आए तो तभी रसीद मेरी जेब में थी। तो फिर कहाँ गई? मुझे पता नहीं था कि मेरे पैंट की जेब फटी हुई है, तो उसमें से कहीं गिर गई है। जेब फट गया है? हाँ। जनरल, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम चेक देना भूल गए और अभी जेब फटने का बहाना बना रहे हो? अरे मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। एक मिनट, ये देखिए मेरी जेब सच में फटी हुई है, देखिए। ओह, अरे ये जेब फटा है कि तुमने फाड़ दिया है? यार भाई, जनरल, मेरे को तो लगता है कि तुम चेक देना भूल गया है और अभी चाचा जी से बचने के लिए तुम ये ड्रामा कर रहा है। अरे मैं आपके सामने ड्रामा क्यों करूंगा? हमको विटनेस बनाने के लिए। गवाह। हाँ, जब चाचा जी पूछेंगे तो हम उनको बता सके कि हाँ, जेठालाल हमारा गाड़ी में रसीद ढूंढने के लिए आया था। अरे यार भाई, मेरा यकीन कीजिए, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। सच में मुझे पता नहीं था कि मेरे पैंट की जेब फटी हुई है, इसलिए मैंने वो रसीद उसमें रखी, तो रसीद कहीं गिर गई है। हाँ जेठा जी, पर आपकी ये बात कौन मानेगा? देखिए, ये सब सुनने में ये सब बहाना ही लग रहा है। इस तरह से जेब फट जाना, रिसीट गिर जाना, कौन मानेगा ये सब बातें? पिताजी, आप भी? नहीं बबीता जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं कोई बहाना नहीं बना रहा हूँ। कोई मानेगा नहीं जेठालाल। लाओ चाबी दो। कविता, चलो। और हाँ जेठालाल, तुमने चाचा जी को वचन दिया था कि बिना रसीद लिए तुम घर पर नहीं आएगा, तो अभी वचन निभाना। बिना रसीद लिए घर पर मत जाना। चलो बबीता। अच्छा भला रसीद लेके घर जा रहा था, अय्यर भाई को अपने कली को गिफ्ट देनी थी, इसके लिए उनके लिए मैं वापस दुकान गया, और अभी देखा कैसे बोल के गए। और अय्यर भाई का तो चलो ठीक है, लेकिन बबीता जी कैसे बोल के गए मुझे? सब छोड़ो जेठालाल, रसीद के बारे में सोचो। अरे क्या सोचूं मेहता साहब, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कार में तो रसीद नहीं है। जेठालाल, ये सोचो कि तुम कार में बैठने से पहले कहाँ थे? दुकान पे। तो हो सकता है कि रसीद दुकान पे गिर गई हो। हाँ हो सकता है। चले दुकान जाते हैं। अभी नहीं तो कभी? जेठालाल 10:30 बज गए। साहब, सुबह आपके सामने मैंने बापूजी को वचन दिया है। आप थे ना वहाँ, आपने सुना ना मैंने क्या बोला था बापूजी को, कि बिना रसीद के मैं घर के अंदर कदम भी नहीं रखूंगा। तो अभी अगर दुकान में रसीद ढूंढने नहीं गए तो मैं घर नहीं जा पाऊंगा। तो क्या चाहते हैं, मैं पूरी रात मुंबई की सड़कों पे बिना रसीद के ऐसे घूमता रहूं? ठीक है, चलो। लेकिन सबसे पहले नट्टू काका और बागा को दुकान की चाबी लेकर दुकान पहुंचने के लिए बोल तो दो। हाँ।
बावरी जी, मस्त सरप्राइज मिल गया आज तो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बागेश्वर जी, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि पेठा जी हमें मूवी देखने जाने देंगे। सेठ जी है ही ऐसे, कभी ज्वालामुखी तो कभी महकती अगरबत्ती। हाँ वो तो है, पेठा जी के मूड का कोई भरोसा नहीं। बावरी जी, आप इतना तेज क्यों चला रहे हैं? इससे पहले कि पेठा जी का मूड बदल जाए और वो आपको फोन करके बुला ले, हम सीधा ठेलर पहुंच जाते हैं। बावरी जी, आप चिंता मत कीजिए, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है। अरे वाह, ये सही किया आपने। अरे ये बाघा कौन से बिल में जाकर छुप गया है? क्यों, क्या हुआ? अरे फोन ही नहीं लग रहा उसका। फिर से ट्राई करो। 11 बजे का शो, कॉर्नर की टिकट, फिल्म देखने में बहुत मजा आएगा नहीं? हाँ, और इंटरवल के बाद पॉपकॉर्न और भेलपूरी भी खाएंगे। थिएटर में भेलपूरी? हाँ, अभी मिलने लगी है। सो स्वीट। स्वीट नहीं, मैं तीखी वाली भेलपूरी खाऊंगी। नहीं नहीं, मैं स्वीट भेलपूरी को नहीं, आपको कह रहा हूँ। सो स्वीट, मजा आएगा आज तो। नहीं मेहता साहब, नहीं लग रहा है फोन ने बाघा का। नट्टू काका को फोन ट्राई करो। क्या हुआ? उनका फोन भी नहीं लग रहा है। नहीं, उनका तो फोन लगा, घंटी जा रही, लेकिन उठा नहीं रहे। जो भी आए मदर पे सवाले, भले भोले के रुस्के हैं खाले। ये नोटू का फोन उठा नहीं रहा, बाघा का फोन लग नहीं रहा है। कहाँ गए ये लोग? और दुकान की चाबी भी उनके पास है, उनके बगैर दुकान खोल भी तो नहीं सकता। जेठालाल, दुकान की एक चाबी तो तुम्हारे पास भी होगी ना? अरे है मेहता साहब, लेकिन घर पे है। ओहो, और तुम्हारे वचन के मुताबिक बिना रसीद के तुम घर के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। वही तो। ठीक है, नट्टू काका का फोन तो लग रहा है ना, तुम उन्हें फोन ट्राई करते रहो। भैया तेरे दरबार में दीवाने आए हैं, भैया तेरे दरबार में। नहीं उठा रहे नट्टू काका। बाघा को ट्राई करते रहो। बस आ गए। आ गए, चलिए। बागेश्वर जी, मोबाइल ऑन कीजिए, मूवी की टिकट दिखानी पड़ेंगी। अरे हाँ, लेकिन एंट्री के बाद मोबाइल पक्का ऑफ कर दीजिएगा। मिस कॉल अलर्ट्स। अरे बाप रे, सेठ जी के इतने सारे मिस कॉल। अभी कॉल करके पूछता हूँ। नहीं नहीं, अभी मत कॉल कीजिए प्लीज। क्यों? पेठा जी आपको जरूर कोई ना कोई काम थमा देंगे, फिर हमारी मूवी का प्लान कैंसिल हो जाएगा। बावरी जी, मैं सेठ जी के कॉल ऐसे अवॉइड नहीं कर सकता। उन्हें जरूर कोई अर्जेंट काम होगा, इसीलिए इतने सारे कॉल किए हैं। 1-2 मिनट। अभी क्या करे मेहता साहब? बाघा का फोन आया। उठाओ उठाओ और स्पीकर पे रखना। ए बाघा, मैं कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, तेरे फोन क्यों नहीं लग रहे? वो दरअसल सेठ जी, बावरी जी स्कूटर चला रहे थे और मैं उनके पीछे बैठा था, और उन्हें डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। तो नट्टू काका भी तुम लोगों के साथ में स्कूटर पे है? नहीं, नट्टू काका हमारे साथ नहीं है। अरे तो उनको भी कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन लग रहा है, लेकिन वो उठा नहीं रहे। वो दरअसल सेठ जी नट्टू काका भजन संध्या में गए हैं, और वहाँ पे जोर जोर से भजन बज रहे होंगे, इसलिए उन्हें मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं दी होगी। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू फटाफट दुकान बंद और दुकान खोल अभी। अरे भाई बोला उतना करने भाई, फटाफट दुकान खोल। लेकिन हम लोग पिक्चर देखने आए हैं, हमारी पिक्चर का क्या? अरे बावरी जरा समझे, बहुत ही जरूरी काम है। अगर ऐसा है तो बाद में तू और बाघा दोनों मेरी तरफ से 2 पिक्चर देख लेना बस। लेकिन सेठ जी, एक प्रॉब्लम है।
क्या? दुकान की चाबी घर पे है, मेरे पास नहीं। तो जल्दी फटाफट घर जा, चाबी ले, दुकान पहुंचो, दुकान खोल, मैं भी वहां पहुंच रहा हूँ। जी। लेकिन मैं भी आऊंगी अब बागेश्वर जी के साथ। चले मेहता साहब, बापू जी का फोन मत उठाना, एक बार दुकान से रसीद मिल जाए फिर तुम ही चाचा जी को सामने से फोन कर देना। ओके, सॉरी बापू जी। चल, अभी थोड़ी देर पहले हम कितने खुश थे, लगता है हमारी खुशी को हमारी ही नजर लग गई। बागेश्वर जी, गई हमारी मूवी। बावरी जी, मूवीज तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अभी जाकर ये देखते हैं कि सेठ जी को ऐसा क्या जरूरी काम है। चलिए फटाफट स्कूटर चालू कीजिए। जेठालाल एक मिनट। क्या हुआ? नो एंट्री है। क्या मेहता साहब, रात को क्या नो एंट्री? आप भी यार गजब है यार। देखो बोला था ना नो एंट्री है। शांति रखो मेहता साहब, शांति रखो। चला स्कूटर साइड लग गया। सर ये स्कूटर नहीं, इसका नाम चतुर है। अच्छा, तो इसका नाम भी रखा है। जास्त चतुरगिरी नको। चलो गाड़ी साइड में लो, चलो साइडला घ्या, या साइडला थांबा। काय वहां पे रोड पे नो एंट्री का बोर्ड नहीं देखा? नहीं, देखा ना, देखा। तो तुमको क्या लगा रात में कौन पुलिस वाला होगा, इसलिए तुम नो एंट्री में बिंदास घुस गया। लेकिन तुम जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए इस झाड़ के पीछे नो एंट्री में छुप के खड़ा रहता हूँ, और जब कोई नो एंट्री में एंट्री करता है ना तो उसको तुम कन के उड़ी मारता हूँ और पकड़ लेता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा काम करते हैं आप, लेकिन आज आपने गलत लोगों को पकड़ा है। म्हणजे क्या है साहब, हम लोग है ना इधर के लोकल एमएलए है ना गायतोंडे साहब, उनके आदमी है, और ऐसे वो स्पेशल चेकअप के लिए निकले कि रात को ऐसे नो एंट्री में कोई पुलिस वाला होता है कि नहीं होता है। लेकिन आप जिस तरह से ऐसे वो झाड़ के पीछे छुपे थे और ऐसे खुद ही मार के बाहर आए और हमको पकड़ा, ओ देख के अच्छा लगा। नहीं मेहता साहब? हाँ। बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप जैसे ईमानदार लोगों की देश को सख्त जरूरत है। मैं तो कहता हूँ आप जैसे पुलिस वाले और अगर हो ना तो लोग डर के मारे रात को तक क्या सपने में भी नो एंट्री में एंट्री नहीं करेंगे। नहीं मेहता साहब? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ आपको मेडल मिलना चाहिए। होगा? हाँ बिल्कुल। नहीं मेहता साहब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं बात करूंगा गायतोंडे साहब से। चलो चलते हैं। अरे रुको एक मिनट। वो आप गायतोंडे साहब से मेरे बारे में कब बात करेंगे? तुरंत, 1-2 दिन में। 1-2 दिन में क्यों? अब भी बात करो ना, मैं फोन लगा ही देता हूँ। किसको? गायतोंडे साहब को। आप जानते हैं? हाँ, वो मेरे गांव वाले हैं, मैं आपको फोन लगा ही देता हूँ। अरे जाना भाई, क्या है? ये ली। नहीं कट कीजिए। क्यों? क्या है कि हम लोग गायतोंडे साहब को जानते हैं, क्योंकि वो टीवी में, वो न्यूज में उनको देखा है, अखबार में देखा है, लेकिन वो हमको नहीं जानते हैं। लेकिन तुमने तो बोला कि तुम उनके आदमी हो। नहीं, काय है साहेब, हे स्पेशल चेकअप जे कॉन्ट्रॅक्ट आहे ना, ते गायतोंडे साहब ने आमचा बॉस है अय्यर भाई, तो उनको दिया है। तो अय्यर भाई गायतोंडे साहब को जानते हैं, हम डायरेक्ट नहीं जानते। ओ, जैसे शैनपना नको। मैं तभी समझ गया था कि तुम लंबा फेंक रहा है कि तुम गायतोंडे साहब को जानता है, इसलिए मैंने भी फेंका। जिस गायतोंडे को मैंने फोन लगाया था ना, वो एमएलए गायतोंडे नहीं, मेरा दोस्त गायतोंडे है। सॉरी सर, गलती हो गई। वैसे हम ट्रैफिक के सारे रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन अर्जेंटली कहीं पहुंचना है, इसलिए पहली बार ऐसी गलती हुई है। हाँ। अपने देश में सबको कहीं ना कहीं अर्जेंटली पहुंचना ही होता है। इसका मतलब ये नहीं
कि नो एंट्री में भी एंट्री करने का। चलो चलो लाइसेंस दिखाओ, फाइन भरो, निकलो यहाँ से। लाइसेंस नहीं है? नहीं है, लेकिन क्या जल्दी जल्दी में निकले ना तो घर पे ही रह गया है। ओहो, दो ऑफेंस। अरे आखिर रसीद गिरी तो कहाँ गिरी? अब एक ही आसरा है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। रसीद पक्का वहीं गिरी होगी। बागा और बावरी भी हैं, तो हम पक्का रसीद ढूंढ कर निकालेंगे। दर्शकों, फिर से एक नई उम्मीद जगी है कि शायद रसीद हमें मिल जाएगी। लेकिन अब दुकान के रास्ते में पुलिस नाम की दीवार खड़ी हो गई है। क्या जरूरत थी जेठालाल को नो एंट्री में जाने की? तोड़ दिया ना कानून। भाई हम लोगों का यही प्रॉब्लम है, अगर मुसीबत में हो तो कानून तोड़ते हैं, उत्साहित हो तो कानून तोड़ते हैं। अरे समझते ही नहीं कि कानून हमारे लिए बना है। जल्द से जल्द दुकान पहुंच के रसीद ढूंढनी थी और देखो जेठालाल की वजह से फंस गए। पता नहीं क्या करेंगे। खैर दोस्तों, अब आपके लिए एक विशेष बात। दर्शकों, आज गुरु नानक जयंती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को गुरु नानक जयंती की ढेर ढेर बधाइयां। और हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के विश्व विजेता बनी है। हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की तरफ से भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बहुत बहुत बधाइयां। उन्होंने भारतीय महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है और दिखाया है कि भारतीय महिला किसी से भी कम नहीं है। भारतीय महिलाओं का सम्मान यूं ही बना रहे, उन्हें कभी भी अन्याय का सामना नहीं करना पड़े, यही हमारी मंगल कामना है। अब दोस्तों, देखना यह है कि हमें ट्रैफिक पुलिस छोड़ती है या नहीं, हम दुकान पहुंचते हैं या नहीं, हमें रसीद मिलती है या नहीं, जेठालाल अपना वचन पूरा कर पाता है या नहीं, इस रात की सुबह होगी या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुझे पता नहीं था मेरे पैंट की जेब फटी हुई है और उसी जेब में मैंने वो रसीद रखी, तभी वो रसीद वो फटी हुई जेब से कहीं गिर गई है। तूने वचन दिया था ना कि बिना रसीद के घर में कदम नहीं रखूंगा, तो ठीक, बिना रसीद के घर पे आना भी मत। अब इस घर के दरवाजे तेरे लिए तब खुलेंगे जब तू रसीद दिखाएगा।